मित्र थे ना, उनका नाम था सुदामा। इसमें प्राप्त होता है कि सखा कश्चित, कोई उनका मित्र था। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण मिल रहा है, ब्राह्मण देवता मित्र थे भगवान कृष्ण कन्हैया के। और आज कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों से विरक्त रहते हैं, केवल भगवान की याद किया करते हैं। उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं। देखो भाई, ब्राह्मण का कर्म भी होता है भिक्षा मांगना, लेकिन कभी ब्राह्मण भिखारी नहीं होता है। ब्राह्मण 5 घरों में जाता है और बस 5 घरों से जाकर के भिक्षा लेता है। यदि मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। और ब्राह्मण कहीं नहीं जाता, कितना ही पैसे वाला ब्राह्मण क्यों ना हो, फिर भी उसको जाना चाहिए। और बताऊं आपसे, पहले ब्राह्मण मांगने के लिए 5 घर भी नहीं जाते थे। पहले तो एकादशी आ जाती थी ना, पूर्णिमा आ जाती थी ना, अमावस्या आ जाती थी ना, लोग अपने घर से सीधा निकालते थे। जो पुराने लोग होंगे उनको इस बात की जानकारी। उनकी माताएं, बूढ़ी दादी अम्मा अपने घर से सीधा निकालती थी, और उस सीधा में फल, दक्षिणा, दाल, चावल, आटा, फल, सब्जी, तेल सब रख करके ब्राह्मण के घर में भिजवा देती थी। बोले जाओ, जाकर के ब्राह्मण को दे आओ। आज भी होता है क्या ऐसा? अरे पंडित जी आप खुदे खाने के लिए ठिकान नहीं, हम दूसरे को भला क्या दें। पहले होता था और आज भी होता है, ऐसा नहीं होता है, आज भी होता है, लेकिन बहुत कम संख्या में। और किसी दिन हो चाहे ना हो, लेकिन जिस समय पर खिचड़ी आती है ना 14 तारीख को, 15 जनवरी को, उस दिन उसी की परिपाटी का पालन करते हुए लोग अपने यहाँ पर थोड़ा खिचड़ी रख लिया, और जो घी हुआ थोड़ा सा घी भी रख लिया, और उसी में एक नींबू भी रख लिया, और नींबू के बाद उसमें थोड़ा सा एक फल भी रख लिया, उसी में कुछ दक्षिणा भी रख लिया। लिखने के बाद बेटे का बोले जाओ घर में 5 घर तो कम से कम दे ही आओ। आज भी वो क्रम चल रहा है। और इतने नहीं, हम लोग जब कभी गंगा स्नान करने के लिए जाते थे ना, तो बढ़िया खूब सीधा पिसान लेकर के जाते थे, और गंगा जी के किनारे जाकर के अगर पूरी सब्जी बना करके ले जाते हैं ना, तो किसी संत को खिलाते। जैसे आप यहाँ पर महाराज जी आए थे ना, मंजुल दास जी महाराज, उन्होंने याद किया कि मैं तो माता जी से, मम्मी से 15-20 वर्षों से परिचित हूँ, क्योंकि वो कार्तिक के महीने में गई थी और पूरी पुआ बना करके ले गई थी, और उन्होंने हमको छत के ऊपर खिलाया था। सोचो, अचानक महाराज जी आ गए, उनकी भी कृपा आपको प्राप्त हो गई। जो आप किसी को 1 कौर देते हो ना, व्यक्ति कभी भूलता नहीं। सोचो आप। और भैया जी साक्षी इस बात के हमारे जजमान है, मैंने एक बार भी उनसे नहीं कहा कि मम्मी का घर है। उन्होंने स्वयं अपनी तरफ से पूछा था। क्यों बात? आप तो थी। स्वयं उन्होंने अपनी तरफ से पूछा। कितने वर्ष? 20-25 वर्षों की पुरानी बात। और वो यहाँ पर आकर के जब इधर से बनारस से लौट रहे थे वृंदावन से, उन्होंने पूछा आप कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं तो यही घुरवारा में हूँ, कथा चल रही। बोले मैं तो इधर रायबरेली से लखनऊ निकल रहा हूँ। बोले आप रायबरेली से यहाँ चले जाओ घुरवारा, और घुरवारा पर आकर के आप इधर से निकल जाओ। उनका एक आश्रम यहाँ पर बालेश्वर मंदिर में भी बन रहा है। और जैसे उनको पता लग गया, अरे अच्छा वो मम्मी का घर है क्या, जिन्होंने उनको पूरी पुआ खिलाया था। मैं केवल जो बात कहना चाह रहा हूँ कि लोग लेकर के जाते थे गंगा जी के किनारे, किसी न किसी व्यक्ति को साधु रूप दे करके लोग खिलाते थे, और जो अन्न था ना, लोग अन्नदान भी करते थे, जाकर के पंडा को दक्षिणा भी देते थे। आज भी नियम तो है ही कुछ ना कुछ, लेकिन पहले ऐसा नहीं। पहले हर पूर्णिमा को, हर अमावस्या को, हर एकादशी को दान मिल जाता था। ऐसे सुदामा जी महाराज विरक्त इंद्रियार्थेषु, कोई ज्यादा लालच नहीं, आडंबर दिखावा नहीं, केवल भगवान के चरणों से प्रेम। सुदामा जी महाराज, लेकिन आपसे निवेदन करूं, कोई व्यक्ति कभी गरीब की ओर देखना चाहता है क्या? देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे, मगर बदनसीबी न दे।
दुनिया का सबसे बड़ा दुख आप जानते हो क्या? जो व्यक्ति गरीबी में पला, आप उससे पूछो, सबसे बड़ा दुख दरिद्रता होती है। लोग उसकी ओर देखना तक नहीं चाहते। और सबसे बड़ा सुख एक ही चौपाई में बाबा तुलसीदास जी ने दोनों को लिख दिया, नहीं दरिद्र सम, नहीं दरिद्र सम, दुख जग माही, संत मिलन सम, सुख जग नाहि, नहीं दरिद्र सम। दरिद्रता के समान दुनिया में भैया कोई दुख नहीं होता। अगर कोई गरीब व्यक्ति किसी पैसे वाले के पास पहुंच जाए ना, कुछ मांगने के लिए, भैया थोड़ा मुझे 100 रुपया दे दो, क्या बात करते हो, आज तुम्हारे पास रुपया नहीं, तुमको पहले बताना चाहिए था, आज तुम सब बैंक में जमा करिए। अच्छा, वहीं पर कोई गरीब के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा व्यक्ति पहुंच जाए मांगने के लिए, पैसे वाला, भैया 100 रुपया दे दो, मेरे पास टूटे नहीं, 100 क्या करो, 500 ले जाओ और ले जाओ। बताओ, ऑनलाइन यहाँ करना, पेमेंट कर दे 10-20 हजार, किसके लिए? पैसे वाले के लिए। लोग गरीब की ओर देखना भी नहीं चाहते। सोचो आप, ये गरीबी होती है? क्या कहा जाए आपसे, सोचो आप, यही संसार का नियम है। और बताऊं, व्यक्ति कभी जल्दी से हाथ नहीं फैलाता, और यदि वो मांगने के लिए आए तो आप कुछ ना कुछ उसे जरूर दो। रहीमन जी ने बहुत बढ़िया दुआ लिखा, रहीमन वे नर मर चुके, कौन? जे कहूं मांगन जाए, लेकिन उनसे पहले वे मरे, जिन मुख निकसत नाहि। अरे वो तो बेचारा किस हालत में है, बताओ, तुम्हारे पास मांगने के लिए आ रहा है और तुम उससे भी ज्यादा गए गुजर निकल गए, उससे पहले तो तुम ही मर गए। बाबा जी तो कहते हैं, तुलसी करतल कर करो, लेकिन करतल कर न करो। अपने बाप से भी कभी मत मांगो, हाथ आप नीचे मत करो, ऊपर हाथ रखो। कौन हुआ ऐसा? अब्दुल रहीम खान खाना जी का नाम आपने सुना है। जिस समय पर दान देते थे ना, तो जैसे जैसे उनका हाथ ऊपर की ओर उठता ना, वैसे वैसे उनके नेत्र नीचे की ओर झुकते, उनको शर्म लगती दान देने में। बात उड़ते उड़ते बाबा तुलसीदास जी के कानों तक पहुंची। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा और लिख करके रहीम के पास प्रेषित कर दिया। रहीम, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो देन। क्यों? क्योंकि ज्यों ज्यों कर ऊंचे करो, त्यों त्यों नीचे नैन। अब्दुल रहीम खान खाना ने सोचा, बाबा तो सभी कुछ जानने वाले हैं, लेकिन शायद हमारे द्वारा कहलाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उसी दोहे के नीचे उत्तर लिख दिया, और उत्तर लिख करके वो दोहा बाबा तुलसीदास जी के पास प्रेषित कर दिया। बाबा, ये दुनिया वाले लोग हमको बहुत बड़ा दानी समझते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन। ये दुनिया वाले लोग, ये लोग भरम हम पर करे, याते नीचे नैन। इसलिए हमको शर्म लगती है कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाला तो वो है, लोग हमको समझ रहे हैं। तो जब व्यक्ति इतना गरीब हो जाता है ना, लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं। सोचो आप, क्या गरीबी होती है?
जानते हैं आप? अरे ना कोई देखे, कोई नहीं देखना चाहता, ना कोई देखे न बात करे यार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। ना कोई देखे न बात करे यार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। ना कोई देखे न बात करे यार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। क्यों? आंखों से बहती है आंसुओं की धार, आंखों से बहती है आंसुओं की धार। ना कोई, ना कोई, ना कोई देखे न बात करे यार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। ना कोई देखे न बात करे यार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। असली बात, भूख लगे प्यास लगे दर्द बढ़ाए, भूख लगे प्यास लगे दर्द बढ़ाए, कोई भी गरीब के कभी पास न आए। भूख लगे प्यास लगे दर्द बढ़ाए, कोई भी गरीब के पास न आए। समझे ना उसे समझदार लोग, उसे समझदार लोग, समझे ना उसे समझदार लोग, अपनों में ही मस्ती कर रहे हैं भोग, अपनों ही मस्त वो कर रहे हैं भोग। और वो बेचारा अरे दर दर पे जाके है कर रहे पुकार, दर दर में जाके कर रहा पुकार, गरीबी क्या चीज होती है यार। ना कोई देखे न बात करे यार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। क्या चीज होती है, गरीबी क्या होती है, ये तो गरीब ही व्यक्ति समझ सकता है। सुदामा जी महाराज किसी से कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, बस केवल अपनी धुन में मस्त, बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान का नाम जप किया करते। एक दिन की बात कि अपनी पत्नी के संग में लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, विश्राम करते करते उनके मुख से अचानक निकल गया, देवी तुमको मालूम हमारा एक मित्र है जिस मित्र का नाम है कृष्ण कन्हैया। पत्नी ने पूछा कहीं वो द्वारिकाधीश तो नहीं, सोने के महल वाले? तो बोले हाँ वही। अच्छा वो तुम्हारे मित्र हैं? बोले हाँ। बोले आज तक तुम गए क्यों नहीं, इस गरीबी में बतावा पल रहे हो? बोले वो हमारा सच्चा मित्र है। चना की बात भी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जो लोग कहते हैं सुदामा जी ने चूरा करके खाए ना, एक समय की बात, एक ब्राह्मणी के यहां पर एक चोर गया चोरी करने के लिए, चोरी करने के लिए गया, उसके पास थोड़े से चने थे,
और उस चोर ने चोरी कर लिए, पुटकिया उठा लिया, उठा करके भाग पड़ा वहां से। ब्राह्मणी ने पीछा किया, लेकिन वृद्ध होने के नाते बेचारी भाग नहीं सकी। चोर को लगा कि इसके अंदर कोई हीरा मोती होंगे, जिससे पर भाग चला। ब्राह्मणी भाग नहीं सकी तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया, जो व्यक्ति मेरे इन चनों को चबाएगा ना, वो व्यक्ति बिल्कुल दरिद्र हो जाएगा, उसके पास से सारी की सारी धन संपत्ति चली जाएगी। वो चोर चोरी करके भाग रहा था, जिसमें पर थोड़ा दूर आगे पहुंचा तो यहीं पर गुरु सांदीपन मुनि की कुटिया के बगल से गुजरा। जैसे खोल करके देखा चना, तो पोटली बांधी वही फेंक दिया आश्रम में। कोई लड़का बच्चा चबा लेगा, अन्न है, अन्न का अपमान करना नहीं चाहिए, तो उसे बांध करके पोटली फेंक दिया। और पोटली ठीक वहां पर जाकर के गिरी जहां पर गुरु माता जी अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करती थी। संयोग बस उस दिन कुछ था नहीं, और उस दिन लकड़ी तोड़ने की समिधा लाने की व्यवस्था कृष्ण और सुदामा जी की थी। ले जाओ जंगल से समिधा लेकर के आओ। अब वहां कुटिया में जगह कुछ था तो नहीं खाने के लिए। उसी समय पर दुर्वासा ऋषि आ गया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, माता लाओ भिक्षाम दे ही। बोल तो दिया, माता जी गई, दुर्वासा ऋषि को उन्होंने मना कर दिया, बोले बाबा कुछ नहीं, जाओ। दुर्वासा ऋषि चले गए। ध्यान धर के देखा, इतना बड़ा गुरुकुल चल रहा है, हजारों बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, क्या मेरे देने के लिए माता के पास कुछ नहीं? कुछ तो जरूर होगा ना, लेकिन माता ने दिया नहीं। ध्यान लगा करके दुर्वासा ऋषि ने देखा तो पता लगा एक पोटली में बंधे हुए चने रखे, और संयोग बस उसी तरफ से सुदामा जी महाराज आ रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे माता चना तुम्हारे पास रखे थे, फिर भी तुमने उन चनों को मुझे नहीं दिया। अरे माता के लिए तो हर बेटा बराबर होता है, हर संतान बराबर होती है। तुमने उन चनों को रखा कृष्ण और सुदामा के लिए, तो जो व्यक्ति इन चनों को चबाएगा, चना को चबाने वाला व्यक्ति दरिद्र हो जाएगा। सुना किसने? सुदामा जी ने। पोटली लिया, लेकर के चल पड़े जंगल में समझा तोड़ने के लिए। अब सुदामा जी ने मन के अंदर विचार किया, देखो ब्राह्मण कितना त्यागी होता है। सुदामा जी ने सोचा, यदि भगवान कृष्ण कन्हैया मेरे स्वामी अगर ये दरिद्र हो जाएंगे, चना चबाएंगे, तब तो सारा का सारा संसार ही दरिद्र हो जाएगा। मित्र का मतलब क्या होता है? अपने मित्र के दुख को अपने ऊपर ले लेना। सुदामा जी ने क्या किया, सारे के सारे चना की पोटली खोल करके स्वयं चबा गए। भगवान कृष्ण की दरिद्रता अपने ऊपर ले लिया, लेकिन भगवान को दरिद्र नहीं होने दिया। ये है ब्राह्मण, ये श्री सुदामा जी महाराज। जोर से बजा कर, और जोर से बजाओ जरा अपने लिए। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज है, सोचो आप, जिन्होंने स्वयं तो दरिद्र होना स्वीकार कर लिया, लेकिन कन्हैया को अपने मित्र को दरिद्र नहीं होने दिया। आज इस समय पर, जिस समय पर पत्नी से कहा ना, बोले वो हमारे मित्र हैं, तो उस समय पर पत्नी ने कहा, बोले आप चले जाओ श्याम सुंदर के पास और उनका दर्शन करके आओ। क्यों? मैंने सुना है जो व्यक्ति उनके दरबार में जाता है ना, उस व्यक्ति के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। बहुत पुराना भजन, आप लोग भी जरा एक बार गाओ। हमने सुना है कि दरबार में मुरली, दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मुरली
वहाँ दुनिया के सताए लोग वहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दुनिया के सताए। यह महफिल है दीवानों की, हर सच वहाँ पर दीवाना, ओ भर भर के जाम, भर भर के प्याले अमृत के जहाँ रोज पिलाए जाते हैं, मुरली वाले दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, मुरली वाले। मैंने सुना है कृष्ण के दरबार में जो व्यक्ति एक बार चला जाता है ना, उसके सारे के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया बात उन्होंने लिखी। तुम कह रहे हो कि मुझसे मांगने के लिए मैं कृष्ण के पास जाऊं? नहीं देवी जी, तुम्हें मालूम मांगन मरण समान है, तो ही दई मैं सीख, कहे कबीर समझाए के कि मत मांगो कोई भीख। कभी भी मांगना नहीं चाहिए। और मैं मांगने के लिए अपने मित्र के पास जाऊंगा भी नहीं। तो पत्नी देखो कितनी समझदार। पत्नी का नाम क्या था? सुशीला। सुशीला कौन? जिसके अंदर सील हो, जो प्रेम से बात करे। कोई अपने पति से बात भी करनी है ना, तो धीमी आवाज में बात करे। और जिस घर के अंदर पत्नी की आवाज पति से ऊंची हो जाती है ना, समझ लेना वो घर बर्बाद होने वाला ही है। कगार पर बिल्कुल खड़ा है। पत्नी की आवाज सदैव पति से नीची होनी चाहिए। विनम्रता के साथ, सरलता के साथ, सहजता के साथ कोई बात आप अपने पति से कहो। ये मतलब थोड़े कि बिल्कुल नौकर समझ लो, आज करके दुल्हन दुल्हा की तरह केवल बस शादी तय हो जाए। हेलो रमेश, कहाँ? हाँ यहीं पर हूँ, गुरुवारा चौराहे में। अच्छा जब आना तो 2 समोसे लेते आना। पता नहीं बेचारा पति है कि उनका नौकर है। क्या स्थिति सोचो आप। इससे घटना में बताऊं, ठंडी के दिन थे। एक श्रीमान जी थोड़ा गर्म पानी से स्नान करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, बोले देवी जी थोड़ा पानी गर्म कर दो, नहा ले। और जैसी पत्नियों की आदत प्राय हुआ करती है, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। पति ने फिर दोबारा कहा, फिर तिबारा कहा। उसको क्रोध आ गया। पति ने कहा, चलो चल के पानी गर्म करो जल्दी से। पत्नी ने कहा, नहीं तो बोले नहीं तो क्या, फिर ठंडी पानी से नहा लेंगे, जाना तो है ही है। बेचारे करेगा, सोचो। अच्छा आप किसके लिए ताली बजा रहे हो? अपने देवी जी के लिए। आप लोग अच्छा क्यों बजा रहे हो? अपने लिए बजा रहे हो? हाँ हम भी ऐसा करते हैं। गर्दन हिलाने से थोड़े होगा, वो तो सत्ता आपकी जाहिर हो ही गई। ऐसी पत्नी नहीं अच्छी मानी जाती हमारे पास। इनका नाम है सुशीला। तो उन्होंने बढ़िया सुंदर सील से युक्त धीरे से बार बार प्रार्थना किया। और क्या कहा? स एवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। पति महोदय, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं कह रहे हूं। मैं तो चाहती हूं कि बस केवल आप जाओ और जा करके श्याम सुंदर का दर्शन कर लो। बस आप दर्शन करके चले आओ। मैं आपको मांगने के लिए थोड़े कह रही हूं। आज उस समय पर जैसे कहा तो पत्नी की बात को उन्होंने मान लिया।
और पत्नी की बात को मानने के बाद सुदामा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। सुदामा जी ने कहा, देवी तुम्हें मालूम मैं कृष्ण से बड़ा हूं, मैं कृष्ण से बड़ा हूं, इसलिए कभी मुझे जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वहां पर कुछ देने के लिए हो तो लाओ। कितने स्थान ऐसे होते हैं जहां पर व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, आप जान लो। गुरु, वैद्य और ज्योतिषी, देव, मित्र, बड़राज, इन्हें भेंट बिन जो मिले तो हो ये न पूर्ण काज। 6 स्थान ऐसे होते हैं जहां पर व्यक्ति को भैया कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने आप कभी मित्र के यहां पर जाओ, खाली हाथ मत जाओ। कुछ ना कुछ, यानी मैं कहता हूं 1 किलो 2 किलो 5 किलो मिठाई लेकर के जाओ ना। जितनी आपकी व्यवस्था है, आप 2 4 5 10 रुपए की कोई सामग्री लेकर के जा सकते हो। खाली हाथ नहीं जाना। अपने मित्र के पास कभी खाली हाथ मत जाओ। और अपने गुरु जी के आश्रम जाओ तो गुरु जी के आश्रम में भी आपको खाली हाथ नहीं जाना है। आप किसी वैद्य जी के पास जाओ दवाई लेने के लिए, डॉक्टर के पास, तो भी आप खाली हाथ मत जाओ, भले ही आपका कितना बड़ा मित्र क्यों ना हो। क्योंकि वो आपसे परिचित हो गया ना, जानता कि पैसे ऐसे को देना नहीं, तो ऐसी दवा आपको दे देगा ना, आप किसी भी लेबोरेटरी में जाकर के जांच करवाओगे कुछ पता ही नहीं चलेगा, ऐसी खड़िया पीस के दे देगा। और कभी भी आप जब किसी ज्योतिषी के पास जाओ विचरवाने के लिए, पंडित जी थोड़ा पत्रा खोलो, देखो लड़का कहीं मोल में तो नहीं पैदा हुआ, वहां पर भी आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इतना ही नहीं, जब आप किसी मंदिर में जाओ भगवान का दर्शन करने के लिए तो भी खाली हाथ मत जाओ। भले आप 1 लोटा जल लेकर के जाओ, जल नहीं है, रास्ते में तुलसी का वृक्ष पड़ता है, 1 तुलसी का पत्ता तोड़ लीजिए। अगर कहीं पुष्प लगे हुए हैं तो आप पुष्प तोड़ लीजिए। ये खाली हाथ कभी नहीं जाना भगवान के मंदिर में, देवताओं के पास। और यदि आप किसी अपने बड़े राजा के यहाँ पर जा रहे हो तो भी खाली हाथ आपको नहीं जाना चाहिए। और इतने नहीं, जब आप कभी अपनी बेटी के यहाँ पर जाओ तो बेटी के यहाँ पर भी आप खाली हाथ मत जाओ। क्यों? आप तो गए चले आए और उसके बाद 10 बातें उस बेटी को सुननी पड़ती हैं। आए थे इनके माता पिता है तो बहुत पैसा वाले, लेकिन कुछ नहीं लेकर गए, खाली हाथ हिलाते चले आए। और इतने ही नहीं, जब आप कभी अपने भी घर आओ और आपके घर में छोटा सा बच्चा है ना, भले 1 रुपया की टॉफी लेकर के आओ, क्यों? जिससे पर आप बाहर से आए, साइकिल चला करके, जैसे आपने साइकिल बाहर खड़ी किया, घंटी बजाई, लड़का दौड़ा, पापा आए पापा आए पापा आए, और पापा बेचारे खंगरावा मुसर खाली हाथ खड़े, 1 रुपये की टॉफी न लाए। बताओ पापा ही कि पापा ही? कौन है? पापा है कि पाप? अरे 1 रुपया की आप टॉफी लेकर के आओ और अपने बच्चे को दो, गोदी में आप लेते हो, सारी की सारी आपकी थकावट दूर हो जाती। लड़का वैसे हो नहीं तो जिससे पर लड़का जब आप टॉफी खोल करके देते हो ना, आपने देखा होगा, आप बच्चे को दोगे, बच्चा सबसे पहले आपके मुंह में डालता है। उसी आप नहीं ला करके दिया, लेकिन जिस समय पर वो आपके मुंह में डालता है तो जो सुख, जो आनंद आपको प्राप्त होता है वो कभी त्रिलोकी का सुख पाने के बाद भी नहीं मिलता है। इसे सब कुछ तो हमें भगवान ने दिया है। और आपका तो भगवान ने तो हमको दिया है, भला भगवान को कहे दे नहीं, जो कुछ भगवान ने आपको समर्पित किया है, दिया है, उसी में से कुछ आप लेकर के भगवान के दरबार में पहुंचो। आज उस समय पर सुदामा जी की पत्नी सुशीला गई पड़ोस के घर में, और पड़ोस के घर में उन्होंने मांगा क्या? देखो गरीबी क्या क्या न करवावे आदमी से। बोली कर जोरी करो बिनती तुमसे,
एक बात कहो विपदा की सताई, और तुम जानी गरीबनी की जो कृपा, तुमसे हम है कछु मांगने आई। क्या चाहिए? बोली शेर सवाब के चाउर देहु, पर देने को पास हमारे न पाई। इसके बदले में तो हमसे लीजो पिसाई, कबो पिसना तुमसे इनकार करे हम नाई। आज आप मुझे चावल दे दो। देखो पड़ोसी ने भी कैसी थी, पड़ोसी ने कहा क्या बताऊं, चावल तो कुछ अच्छे नहीं कुटे, कुटवाने गई थी लेकिन टूट गए, कनकी बची। बोले वही दे दो। बदले में बोले मैं आप आ करके मैं कभी आटा पीस दिया करूंगी, ये गरीबी होती। अपना अचर फैला दिया और उसने चावल, अपने चावल आप ला करके चढ़ाए भगवान। वो मांगने के लिए पड़ोस में गई, 4 मुट्ठी चावल ला करके उसने दिया। और जब तक मैं आप लोगों से निवेदन करूं, जो लोग भी अपने अपने घर से चावल लेकर के आए हो ना, यहीं पर ला करके आप चढ़ा सकते, भगवान को छुआइए और कहिए श्री कृष्णार्पणमस्तु। जो लोग लेकर के आए हो अपनी अपनी पुटलियां निकालो, ला करके सीधा भगवान को छुआओ, यहीं पर मेज पर रख दो। या भैया खेली जी, आपको यहाँ पर एक बोरी ला करके रख दो, उसी बोरी में सब डालते जाओ, है ना। सबसे पहले जजमान जी को लाओ और उनको चावल ला करके दिलाओ। आज जो माता है सुशीला जी मांगने के लिए गई पड़ोस के घर में। आप सभी लोग भी गाइए, जब तक आप सभी लोग चावल उतने ही गाने में जल्दी से चढ़ा दीजिएगा। सभी लोग जो लोग लेकर के आए हो, सबसे पहले परीक्षित जी के द्वारा चढ़ेंगे, फिर आप लोग चढ़ेंगे, ठीक। सुदामा जी ने तो सबसे पहले अपनी पत्नी को समझाया, बोले सुनो देवी जी, अरे मड़ई मदिनवा बितौबे पगली। हम कभी भगवान के पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे सब कुछ। मड़ई मदिनवा बितौबे पगली, भूल हरि के दुआरे नाही जइबे पगली। हवा ई है पानी हरिहु के द्वार बा, ई है हवा ई है पानी। महल अटारी उनके मड़ई हमारे बा, महल अटारी उनके ऊंचे हरि नीचे न दिखौबे पगली, ऊंचे हरि नीचे न दिखौबे पगली। हरि के दुआरे नाही जइबे पगली। भगवान के पास मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि वही तो सब कुछ उनके पास है। सोचो जरा, जब मैं उनके पास जाऊंगा उस समय पर लोग पूछेंगे श्याम से ये कौन, तो उनको बताना पड़ेगा कि ये हमारे मित्र हैं। तो सोचो उनकी कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, उनकी तो नाक ही कट जाएगी।
अरे जो हवा यहाँ पर है, जो पानी यहाँ पर है, वही तो भगवान के वहां पर भी है। फिर मैं मांगने के लिए क्यों जाऊं? फिर मैं उनसे बड़ा हूँ। हाँ, अगर तुम कुछ मुझे ला करके दे दोगी तो मैं जरूर जाऊंगा उन्हें देने के लिए। आज सुदामा जी की पत्नी पड़ोस के घर में गई, अपने आंचल को फैला दिया, और आंचल को फैलाने के बाद जिससे पर मांग रही है ना, पड़ोसी ने 4 मुट्ठी चाउर उसे ला करके दिया। सोचो पत्नी कितनी समझदार। पत्नी ने 4 प्रकार के टुकड़े अलग अलग बांधे इतने जीर्ण शीर्ण अवस्था में, फतेहपुरा में, जिससे कि मेरा पति बहुत स्वाभिमानी है, यह भगवान से बताएगा नहीं, लेकिन वो तो सबकी जानने वाले हैं ना। जैसे देखेंगे 4 टुकड़ों में 4 प्रकार के 4 घर के चावल, तो उससे पर समझ आ जाएगी। और आज मांग रही है क्या कि सखी मांग। आप भी साथ आओ ना, आप क्यों बैठे भाभी जी? अरे आप अकेले बैठे, अकेले भेज देती हो। मांग करके तो उन्हीं को ला करके देना है ना। और आप बताओ पीछे बैठे, वस्त्र भी ले आओ। हाँ आइए, और आकर के छुआ करके भगवान को सुनाइए और बोलिए कृष्णार्पणमस्तु। उसी में कुछ पैसे भी चुपके से डाल दीजिए, है ना। मांग रही पत्नी क्या कि सखी मांगो तो से अचरा पसारी दई दे, सखी मांगो तो से अचरा पसारी दई दे। सखी मांग तुझसे अचरा पसारी दई दे, सखी मांगो तो से अचरा पसारी दई दे, सखी मांग तुझसे अचरा पसारी दई दे। मोहे हुई मुट्ठी चावल उधार दई दे, मोहे हुई मुट्ठी चावल उधार दई दे। सखी मांगो तो से अचरा पसारी दई दे, सखी मांगो तो से अचरा पसारी दई दे। परीक्षित जी के चढ़ चुके हैं, आप लोग बैठे क्यों? सभी लोग उठिए, जल्दी आइए, एक एक करके चढ़ाते जाइए और करके अपने अपने जगह पर पुनः बैठते जाइए। सुदामा जी की पत्नी कह रही है क्या, तुम्हें मालूम आज मैं क्यों मांगने के लिए आई? कि जाय रहे हैं पति हमारे जगत पति के द्वारे, जाय रहे हैं तुम्हारे पति के द्वारे, जाय रहे हैं पति हमारे जगत पति के द्वारे, जाय रहे हैं। भेज दिए का काने कौड़ी नाही पास हमारे, भेज दिए का बैठ जाइए, भेज दिए का काने कौड़ी नाही पास हमारे। पिया जई है उठी हाथ भिन सार दई दे, पिया जई है उठी हाथ भिन सार दई दे। सखी मांगो तो से अचरा पसारी दई दे, सखी मांग तो से अचरा पसारी दई दे। मालूम अरे मन की जो मिल जाए ले भय ना बे, मन की ले भय, मन की जो मिल जाए ले भय। हर राम कसम तुम्हारी कनकी की कनकी कनकी दे भय, राम कसम तुम्हारी कनकी। तोहरे ऋण से ना होइबे उधार दई दे, सखी मांगो तो से अचरा पसारी दई दे, सखी मांगो तो से अचरा पसारी दई दे, हाँ पसारी दई दे, हाँ पसारी दई दे। अपना आंचल फैला दिया, पड़ोसी ने ला करके। अच्छा हमें लगता है घुरवारा में चावल बहुत महंगा होगा ना,
केवल 2 माताएं उठी थी। 100, 200, 500 रुपया से ऊपर किलो होगा चावल, है ना? एक मुट्ठी चावल, धन्य हो देवी, 7 दिन तक कथा सुनी और एक मुट्ठी चावल भी आपके घर से नहीं निकला। चलो अच्छी बात है। अच्छा, कहने के बाद आप चलोगे? अच्छा, मंगाया था बिटिया से ना? हाँ ठीक है, रख दो। छिड़काओ मत, न फेंक के मारो। एक जगह पर मैं कथा कह रहा था, वहीं से फेंक के मारा आके हमारे ऊपर। हमने कहा हमको भी राजा बनाओगे क्या? रख दो चुपचाप, बाद में फिर आपको प्रसाद प्राप्त होगा। मैं आपसे निवेदन करूं, आज चावल ला करके अपने पति महोदय को दे दिया। याचित्वा चतुरो मुष्ठी विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्धा भरते प्रादादुपायनम। आज इस समय पर उन्होंने 4 मुट्ठी चावल ला करके 4 प्रकार के वस्त्रों में अपने पति महोदय श्री सुदामा जी को दे दिया। बोले आप इनको लेकर के जाओ। और जिससे पर चलने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने अपना एक मेरा संदेशा कह देना श्याम से। क्या संदेशा? प्रभु, 1 महीने में 2 एकादशी होती हैं। बैठ करके कथा सुननी चाहिए। मैं कभी 2 मिनट आपके पास समय है, आप 1 मिनट बैठो, दूसरे मिनट आप उठ करके तुरंत चले जाओ। खड़े होकर के कभी कथा नहीं सुनी जाती, मालूम? खड़े होकर के नाटक नौटंकी देखी जाती है और खड़े होकर के नेता का भाषण सुना जाता है। पता नहीं कब लाठीचार्ज का नंबर आ जाए, भागना पड़ जाए, इसलिए वहां पहले एडवांस में खड़े रहो। लेकिन यहाँ थोड़े कोई खतरा है, बैठ करके कथा सुनो। हाँ, जमीन में बैठने में आपको गद्दे में परेशानी हो, कुर्सी में बैठ जाओ। कुर्सी में परेशानी हो, सोफा सेट में बैठ जाओ। ना कहीं स्थान मिले, भगवान के मंदिर में जाके चढ़ के बैठ जाओ। जब कहीं पर बैठ जाओ, बैठ करके आपको कथा सुनना है, खड़े होकर के नहीं। उन्होंने कहा आप जाकर के मेरा संदेशा कह दे।